प्रायः हम कभी-कभी जीवन से खिन्न हो जाते हैं। जब कभी जीवन में हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो हम जीवन से निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को कोसने लगते हैं। परंतु यदि हम गंभीरता से विचार करें, तो हम यह पाते हैं कि जीवन में सुख-दुख कुछ भी अस्थायी नहीं होता। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विद्वानों ने इस जीवन को एक रंगमंच के समान माना है। जैसे ही कोई पात्र नाटक के रंगमंच पर अपनी भूमिका अदा करने के पश्चात पर्दे के पीछे जाता है, तो वहाँ रंगमंच पर उसके द्वारा किए गए गतिविधियों से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। वहाँ वह रंगमंच पर किए गए अदाकारी के लिए कोई पश्चाताप भी नहीं करता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि रंगमंच पर की गई अदाकारी का उसके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जीवन के इस रंगमंच पर हमारी भूमिका भी रंगमंच के सूत्रधार द्वारा निर्धारित की गई है और उसी के अनुरूप हम अपनी भूमिका को अदा करते हैं। इसलिए अपनी इस भूमिका के प्रति हमें किसी भी प्रकार का पश्चाताप या अभिमान नहीं होना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य दृष्टा है, कर्ता नहीं। मनुष्य को जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे शांत भाव से ईश्वर की कृपा मानकर देखना चाहिए और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हालांकि जो लोग कर्ता भाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हो सकता है वे लोग इन बातों से इत्तेफाक न रखें। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि व्यवहारिक जीवन में प्रायः हम यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम श्वास लेते हैं और उसी के फलस्वरूप हमारा यह जीवन संचालित होता है। परंतु यह कड़वा सच है कि यह हमारा भ्रम मात्र है, क्योंकि यदि हम जागृत अवस्था में श्वास लेते हैं और यह जीवन संचालित होता है, तो हमारे सो जाने के पश्चात हमारी श्वास कैसे चलती है, क्यों चलती है, हमारे हिस्से का श्वास कौन लेता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर संभवतः हमारे पास नहीं है। इतना तो स्पष्ट है कि श्वास स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम जागृत अवस्था में कर्ता भाव रखने के कारण स्वयं श्वास लेने वाला मान बैठते हैं। निद्रावस्था में श्वास चलने की इस प्रक्रिया को यदि हम ठीक ढंग से समझेंगे, तो हम पाएंगे कि मनुष्य केवल दृष्टा है और जब हमारा अपने श्वास पर ही अधिकार नहीं है, तो इस पूरे जीवन पर हमारा अधिकार कैसे हो सकता है। इसलिए जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए।